हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। स्वागत है आपका हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार वीडियो होने वाली है। दोस्तों, ये वीडियो है पाकिस्तान की रिवाहा इमरान, और उनके साथ में है पाकिस्तान के और एक मुजफ्फर जी, और उनके साथ में है भारत के जाने माने प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक मौर्य जी, और भारत की एक और शेरनी फ़ैका जावेद जी। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी डिबेट हो रही, और इस डिबेट का टॉपिक है जो पाकिस्तान का एक सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ गधा, जो जाहिल एक फौजी है, एक्स रिटायर आर्मी सैनिक, और उसको भारत में लाल टोपी के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों। और उसी की आज देखिए कि पाकिस्तान के ही लोग कैसे उसकी मजाक उड़ाते हैं, कैसे जो भारत को आए दिन धमकियां देता रहता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसकी पाकिस्तान के ही लोग देखो कैसे मजाक उड़ा रहे हैं। फिर दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अच्छी टॉपिक पर डिबेट हो रही है दोस्तों, आप लोगों को देखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो देखते हैं वीडियो, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। Hi viewers, this is मेरी बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय YouTube चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है फ़ैका जावेद ने, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने, और पाकिस्तान से मेरे बाहा इमरान और मुजफ्फर भाई ने हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान से। तो आप तीनों के वक्त का बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया हमें। बाकी सब नाराज है मुझसे। अभिषेक सर, आपका शुक्रिया। Thank you so much, Riba. Thank you so much, Riba, for inviting us और आपके सभी दर्शकों को हमारा सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और बहुत खुशी होती है जब आप हमें बुलाते हैं। डॉक्टर साहब की तबीयत ठीक नहीं लग रही। मुजफ्फर भाई, डॉक्टर साहब का कुछ ठीक नहीं है भैया। जी बस अल्हम्दुलिल्लाह जी, जीवन अल्हम्दुलिल्लाह, कौमुल काफरीन ठीक चल रहे हैं। आप बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चले आज का टॉपिक तो शुरू करें। जी जी सर, आज का ये मेरी तरफ प्रॉब्लम है कि आप फ्री हैं? नहीं तीन इंटरनेट आप तीन 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 मुसलमानों में एक जो है वो फंस गए हैं, जो है डॉक्टर साहब। वैसे मैं खुद को सिर्फ कौमुल मुसलमान ही नहीं मानती हूँ। आई एम हिंदू, आई एम मुस्लिम, आई एम सिख, आई एम क्रिश्चियन, आई एम जो भी रिलीजन है, मैं सबको मानती हूँ। आप देखिए, दिस इज व्हाट एन इंडियन टॉक्स। यही मेरा भी फीलिंग है। आप इंडियन होते हैं तो आपके मुंह से निकलने लगता है। फ़ैका, आपको अगर आप होती पाकिस्तान में तो आप ऐसे कह के बताती, फिर आपको पता चल जाता कि आप कैसे ऐसी बातें करती हैं। दैट इज व्हाई अल्लाह ताला का करम है कि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, ना मैं कभी चाहूंगी। सातों जन्म में जब जब मेरी रिबर्थ होगी तब तब मैं नहीं चाहूंगी कि मैं पाकिस्तान में पैदा हो जाऊं। जब आप वो इंडियन डॉक्टर होते हैं साहब ना तो आप बोलने लगते हैं। ये एक मिनट आऊंगा डॉक्टर साहब, आप इंडियन होते हैं ना जी, एक मिनट बचूंगा। आप यही बोलोगे, ये इंडियंस की खास बात है। जैसे ही उसको कोई रिलीजन में बांधता है ना, वो उसको बंधन नहीं बर्दाश्त होता। उसको भाई ये ना करो, भाई हमको सब रहने दो। मैं भी यही कहता हूँ, मैं हिंदू हूँ, यहूदी हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं ए टू जेड जो आइडेंटिटी है सब मेरी। तो वी एंड फ़ैका ऑन द सेम पेपर, इसलिए मेरी बहन सर मैं तो यहाँ पर आपको पता होगा, मैं जो ननकाना साहब गया था और वहां पर जो एक पग पहनी थी उसके ऊपर मेरे ऊपर जो है मसले बन गए थे, और रिबाहा को जो मसले फेस करने पड़ रहे हैं आज तक वो फेस कर रही है। तो हम तो ना चाहते हुए हम तो ऐसे कह नहीं सकते और ऐसा कर भी नहीं सकते। अगर हम कोई इस तरह की बात मुंह से निकालेंगे तो आप नहीं कहते कि मैं सुबह उठूंगा तो मैं पेस्ट के लिए जाऊंगा तो मेरा वहां पर मुंह ही नहीं होगा। तो हमारे भी फिर ऐसे हालात बन सकते हैं कि हम पेस्ट के लिए जब उठेंगे तो हमारा मुंह ही नहीं होना वहां पे। होए होए। अब दुख बड़ा होता है कि कहाँ रख दिया यार, देर हो रहा है, फेस तो दो मेरे वापस। अच्छा रिवाज जी, टॉपिक क्या है? टॉपिक क्या है आज? यार अल्लाह का खौफ करें, खुदा का खौफ करें आप, न्यूक्लियर बम का करें पर खौफ करें आप। ठीक है सर, मैं खौफ कर लेती, लेकिन मेरा टॉपिक भी सुन लें काइंडली। सीन ये है सर, डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करूँगी। हमारी कंट्री में ज़ैद हामिद साहब, जो कि बड़े फेमस हैं, इंडिया में भी बड़े फेमस हैं, बहुत सारी स्टेटमेंट्स इनकी जानिब से हम देखते हैं, सुनते भी हैं। तो आगाज़ सर आपसे करते हैं। उन्होंने एक नई स्टेटमेंट पास की। आपको पता है कि आपकी माइनॉरिटी मिनिस्टर जो है वो कुछ दिन पहले, बल्कि 1-2 दिन पहले ही जो है वो सऊदी अरब गई, और वहाँ पर वो हज के कोई प्रोजेक्ट्स पर उन्होंने बातचीत करने के लिए वहाँ पर गई। सर, क्या कहेंगे उन पर ज़ैद हामिद की स्टेटमेंट आना, हाउ डेयर सऊदीज अलाउ हिंदू एंड सिख?
इनसाइड मदीना, क्या कहेंगे आप इन मैंने स्टेटमेंट? मुजफ्फर भाई के चैनल पे कल परसों मेरे मुंह से एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट लिखा तो वो आपको भी कहता हूँ। अब बेचारे सऊदी परेशान हो गए हैं। उन्होंने ना, एक सऊदी ने बड़ा अच्छा वो लिखा अपने उस पे कि साला लैंड हमारा, जमीन हमारी, रूल हमारे, नियम हमारे, तुमने खाली हमारा नाम रख लिया और हमको बता रहे हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हम तुम्हारे हिसाब से चलेंगे, हम अपना लॉ अपने हिसाब से नहीं बना सकते। यानी अब आप क्या कर रहे हो कि सऊदिया के इंटरनल मैटर में आप इन मुदाखलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि कह रहे हो तुम ये लॉ नहीं बदल सकते। वो कह रहे भाई तू कौन, मैं, मतलब पाकिस्तान का तो वही हो गया कि तुम कौन मैं खामखा, आपका तो नाम खामखा भी नहीं होना चाहिए, आप तो मैं तुम कौन पता नहीं कौन। तो भाई ऐसा है, वो पहले मैंने कहा ना, सऊदियों से इस्लाम को पहले छीना तुर्कों ने, फिर तुर्कों से इस्लाम को छीना मूर्खों ने। तो ये जो मूर्ख है आपके यहाँ के, वो ये सारा प्रॉब्लम वो सऊदी को बता रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान साहब को बता रहे हैं। मैं मोहम्मद बिन सलमान साहब का फ्रॉम द डे वन फैन हूँ। वो इतिहास में अपना नाम दर्ज करा के जाएंगे, इतिहास में। और मेरे और फाइका जैसे बच्चों में, मतलब फाइका जैसे बच्चों को जो हम लोग आपस में एक दूसरे को भाई बहन वो कहना चाह रहे हैं, यही बात वो कह रहे हैं। वो दुनिया को आगे, वो अब आलमे इस्लाम से आलमे इंसान की ओर जा रहे हैं। आप हैं कि आलमे इस्लाम से आलमे वो क्या चिपंजी की तरफ जा रहे हैं। वो मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि उनका स्टेटमेंट सुन लीजिए, ये सऊदिया के घटिया लोग, इन्होंने हिंदुओं, सिखों, काफिरों और बख्तरून नजस किस्म के गंदे लोगों को, हम लोग नजस हैं, बताइए। हम तो एकदम साफ सुथरे आदमी हैं, जैद हामिद साहब ने नजस कह दिया हमें। तो भाई जैद हामिद साहब जो है वो इंसान के रूप में एक वो शैतान, हाँ, शैतान भी उनसे बेहतर होता है। वो इंसान के रूप में एक जोकरी का पिटारा है, ही इज अ जोक। वो कुछ भी बोलते हैं भाई, इंसानों को इतना तफरीक ना करें आप, ये सही नहीं है। ये वही मूर्ख हैं। जब सऊदिया निकल जाएगा ना, जब सऊदिया बदल जाएगा, वो मोहम्मद बिन जायद यूएई के जो रूलर है, वो आए मोदी जी को कह रहे हैं ये मेरा भाई है। अस्तगफिरुल्लाह, जिंजरुल्लाह हो गया इनके साथ। क्या नाम है ये आपके लॉयल टोपी के साथ, उनकी टोपी में से लाल रंग चला गया है। अब वो कौन सा रंग लगाएंगे मुझे तो ये नहीं पता है। लाल रंग जरा सा भी फेड होगा ना तो गेरुआ बन जाता है, काला तो लगाएंगे अब। तो पॉइंट ये है कि ये जो जिसको नजस कह रहे हैं, जो नजस का थ्योरी देने वाला है, वो कह रहा है मोदी मेरा भाई है। अब दो थ्योरी है, एक कह रहा है जो मोदी का यार है यूएई का सरदार है, दूसरा जो कह रहा है मोदी का यार है वो पाकिस्तान का गद्दार है। अब आप सोच लीजिए आप कहाँ हैं। अब आपके हिसाब से आपका दुश्मन हो गया यूएई, क्योंकि वो तो भारत को भाई कह रहा है। भाई दुश्मन का दुश्मन दुश्मन और दोस्त का दोस्त दोस्त, ये अजीब सी रूडिमेंट्री फिलोसफीज के ऊपर पाकिस्तान चल रहा है। देखिए, आप अपनी कंट्री का नाम अस्तगफिरुल्लाह रख लीजिए, क्योंकि आपने हर चीज को बर्बाद कर दिया। आपने हर चीज को बर्बाद कर दिया। किसी भी न पढ़ने से मतलब, न लिखने से मतलब। आपने ऐसा ज्ञान दिया है दुनिया को, जैसे मैंने कहा ना कि आपने सऊदियों को बता रहे हो कि वो अपने घर में कैसे रहे। अरे यार क्या ही बोले हम आपको। हुतीज जब बम मारते इजराइल के ऊपर ना, वो क्या नाम है, मिसाइल, सऊदिया रोक देता है उसको। और आप जो है, अच्छा कल जैद हामिद साहब ये भी कह रहे थे कि देखिए अगर आपसे लड़ने को जाने को कहे हमास में मत जाइएगा वरना बेकार में मर जाइएगा। ये भी कह रहे हैं, वो कह रहे अगर कोई आपसे हमास में जाने को कहे तो मत जाइएगा वरना बेकार में मर जाइएगा। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कोई एक सज्जन थे मौलवी साहब पख्तूनख्वा के, उन्होंने 1000-2000 लड़कों को लिया और लेके चले गए अफगानिस्तान। अब उन बच्चों के पास ट्रेनिंग नहीं थी, उन्होंने कहा हम तो जा करके जीत लेंगे। ऊपर से 2 बम आया, उन्होंने ऐसे किया, उसके पहले ही साफ हो गए। तो वो बेचारे बच्चे यूं ही चले गए, समझिए ना, मतलब कि फना हो गए। अब वो फना हो गए या वो मना हो गए ये तो नहीं जानता, लेकिन आपके जो ये हैं लाल टोपी साहब, बोलते बड़ा अच्छा है। मैंने एक डाउन में देखा था, बड़ा अच्छा नहीं करता है। ये जो कुस्तुनतुनिया से निकल करके हम ये साइप्रस से निकल के कुस्तुनतुनिया के घोड़े पे बैठ करके हिंदुस्तान में हम जाएंगे और वहां पे सब वो परचम हिलाली लहराएंगे। और 100 खुदाओं में से एक खुदा का राज है, वो पाकिस्तान है। उस राज को पाकिस्तान भी नहीं समझ पा रहा है। आप समझ लिए ना, वो ऐसा राज है, वो ऐसा राज है कि उसके 4 भाषाएं हैं। पाकिस्तान को 7, हमारे यहाँ कहते हैं दंडवत प्रणाम। पाकिस्तान को समझने के लिए एक अलग न्यूक्लियर साइंटिस्ट चाहिए जो उस लेवल का इंटेलिजेंट हो। हम लोग तो सामान्य है, हमारे बस का बात नहीं है। रिवाहा जी
मुजफ्फर जैद भाई आमिर और आपकी पाकिस्तान खुदा के 7 राज्यों में से एक राज है, जो खुदा को भी नहीं पता है कि कौन है ये। कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। जब देखो वो कौन सा वॉरफेयर बताते हैं, वो माइंड गेम का वॉरफेयर। गजवा हिंद, गजवा हिंद। हाँ, गजवा हिंद तो है, वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रही है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रही है भाई। उनके सुनने के बाद तो मैं 2 बार चला गया था इंडिया से बाहर गजवा हिंद करने। मैंने कहा वॉर लड़ते रहो यार, ये आदमी तो वाकई में वो है भाई, खतरनाक रूप से वो एकदम उत्तेजित कर देते हैं वो। एक वो है, और एक आपके यहाँ डॉक्टर इसरार अहमद थे, मैंने उनकी वीडियो सुन ली। उनकी वीडियो के बाद तो मुझे ही लगा कि मैं ही जाके दिल्ली पे धावा बोल दूं। उन्होंने ऐसा बताया कि वो मुसलमानों की फोर्सेज उठेंगी, इधर से ये हिंदुओं की नजर फोर्सेज उठेंगी, और जो हम राज करेंगे, हम ये करेंगे। उसके बाद मैंने भी तालियां बजाई। मैंने कहा अंकल बीपी लो हो जाएगा। तो यही बातें कर रहे हैं यार आप क्या। तब जिसको देखो न्यूक्लियर बम से नीचे धमकियां नहीं दे रहा है, बम मार देंगे भाई साहब, पानी पिलाएंगे बम मार देंगे भाई साहब, खाने को देंगे बम मार देंगे भाई साहब, आपके आप इकोनॉमिक बम मार देंगे। समझिए, जो आपके यहाँ बात करने जा रहा है उसके ऊपर वो बम मार देंगे। तो यही है, बम 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 हो रहा है। सर मुझे इधर गाना याद आ गया, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। मुजफ्फर भाई आप क्या कहेंगे? इंडिया में तो बड़े फेमस है जो है जैद हामिद साहब, उनकी स्टेटमेंट को देखते हुए आपकी क्या राय है? इंडिया में नहीं, ये पाकिस्तान में भी फेमस है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनको फॉलो करते हैं, जो अपना लीडर मानते हैं कि जी ये लीडर है और बहुत अच्छी बातें बताता है। और ख़ास तौर पर जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया, ग़ज़वा हिंद और ये सारी जंगी महारतें उसके पास है। अपने आप को वो समझता है कि मैं आने वाले वक्त है एक बहुत बड़ा जो है वो सिपहसालार बनूंगा। वो पुराने ज़माने, आज से जो 1000-1500 साल पहले जो घोड़ों पे बैठ के जाते थे और इन्वेडर जो जैसे आते थे, वो अपने आप को महमूद गजनवी, सलाहुद्दीन अय्यूबी इसी तरह का बंदा समझता है कि मैं भी उसी तरह का हूँ और मेरे पीछे एक फौज होगी, जो मैं जाऊंगा और जाकर भारत को फतह कर लूंगा, वहां पर जाकर झंडा गाड़ दूंगा। अभी भी उसके माइंड पता नहीं क्या है, मुझे तो समझ नहीं आती कि वो सियासी लीडर है, वो कोई मजहबी लीडर है, वो है क्या, चीज क्या है। आए दिन उल्टे सीधे बयान देता रहता है, आए दिन कोई ना कोई इस तरह की चीजें वो करता है कि वो बंदा सुनने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि ये कहना क्या चाहता है और इसके ज़हन में चल क्या रहा है। तो वो उसका दिमाग तो ऐसे ही है कि उसको समझना जो है कासिर है। और वो मैं समझता हूँ कि एक एंटरटेनमेंट के तौर पर आप उसको देख सकते हैं, आप उससे मजा ले सकते हैं कि वो देखें वो बात क्या कर रहा है और इंजॉय करें। उसकी बातों से जो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो समझे कि एक जो पाकिस्तान इस तरीके से अक्सर बात करते हैं, वो वैसे ही वो उनका एक बड़ा ये समझे कि एक इकट्ठा करके एक मजमुआ बना दिया गया है उसको। उसका नाम जैद हामिद है और वो शगुफा है एक। मैं समझता हूँ कि वो उसके मुंह से जो भी बात निकलती है वो एक लतीफा ही होती है। उसको एंजॉय करें, मजे लें उससे। और दूसरी रह गई बात कि वो मुजफ्फर भाई, मैंने जिस तरीके से उनको सुझा दिया था, ऐसा कुछ सच है क्या? जी, उसको निकाल दिया था वहां से। वहां पर जाकर भी इसने कोई इस तरह की बात की थी, उन्होंने वहां से पहले तो पकड़ लिया था और बाद में उसको सुझाया उजाया भी था। क्या ये सच है? जी 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 जी, बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। इसकी तबीयत साफ की थी। वहां पर भी इसने कोई इस तरह की खिलाफत की या कोई इस तरह की बात मेरे ख्याल में की थी कि यहाँ पर इस तरह का सिस्टम होना चाहिए, यहाँ पर ये वाला निजाम होना चाहिए। तो उन्होंने पकड़ लिया। वो तो यहाँ पर से ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो तबलीगी जमातें भी जाती हैं सऊदी अरब के अंदर, उनके ऊपर भी पाबंदी है। वो कहते हैं कि भाई दीन हमारे पास मौजूद है, हमें पता है कि कैसे लोगों को क्या बताना है। आप पाकिस्तान से भागे हुए आते हो सऊदी अरब में, हमें बताना है कि दीन क्या है। तो इनको इनके ऊपर भी पाबंदी लगी हुई है। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो थी। और क्या धोया है ना यार। ये अब यही देखो, यही काम होते हैं कि अगर आर्मी से भी हैं, आप रिटायर हो चुके हैं, तो फिर आपको जो करना चाहिए वो सोच समझ कर करना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बातों की वजह से फिर पूरी आर्मी को सुनना पड़े या पूरे देश को लोग सुना के चले जाएं। और यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें तो जो भारतीय लोग थे, डॉक्टर अभिषेक मौर्य जी और फ़ैका जावेद जी, वो तो थोड़ा कम ही बोल रहे थे। बाकी जो पाकिस्तान के लोग थे, मुजफ्फर जी और रिवाहा इमरान जी, वो देखो कैसे धो रही थी लाल टोपी को। और यही होता है जब आप थोड़ा सोच समझ के नहीं बोलते हैं। और आप भारत पे हमला करने की बात कर रहे हैं, लाल टोपी की बात कर रहा हूँ। और आए दिन भारत को धमकियाँ देता रहता है कि भारत के दिल्ली पे कहीं वो तिरंगा झंडा लहरा देगा अपने पाकिस्तान का, कहीं कश्मीर को अपने कब्जे में कर लेगा। तो इससे दोस्तों क्या होता, भारत इस वक्त दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश थे।
पाकिस्तान को यूँ खरीद लेगा। पाकिस्तान के नेता तो वैसे भी बिकाऊ हैं, तो जो कुछ बोलना चाहिए सोच समझ कर बोलना चाहिए। और आज देखिए कितना ज़्यादा हंसी का मजाक बन चुका है, वो हंसी का पात्र बन चुका है। उसके अपने देश के लोग, पाकिस्तान के ही लोग कितना ज़्यादा उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसकी जो धमकियां हैं वो पता नहीं भारत तक आती भी हैं कि नहीं आती हैं। वैसे मुझे तो पाकिस्तान की जितने भी लोग भारत को धमकियां देते हैं, तो भारत के लोग हो या मीडिया हो या पॉलिटिशियन हो, खैर पॉलिटिशियन तक तो बात जाती ही नहीं होगी, सारा कुछ मजाक में ही लेते हैं। इसीलिए शायद भारत में जब लोगों का हंसी मजाक इंटरटेन होने का मन करता है तो पाकिस्तान की मीडिया को देखते हैं और वो इंटरटेन हो जाते हैं। कपिल शर्मा को कड़ी टक्कर देती है पाक मीडिया भारत में। और बहुत ही अच्छी टॉपिक पर डिबेट हो रही थी, और जिस प्रकार से लाल टोपी को धोया है मुजफ्फर भाई ने और फ़ैका जावेद जी ने और हमारे प्यारे डॉक्टर अभिषेक मौर्य जी ने, मतलब लाजवाब यार। और मैं डॉक्टर अभिषेक मौर्य जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है भाई साहब को, और जो भी बात करते हैं फैक्ट्स पे बात करते हैं, कोई इधर उधर की झूठी बात नहीं बोलते हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो या कुछ और हो, चाहे प्रेजेंट टाइम की बात हो, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाते हैं। और हर टॉपिक को एक बहुत ही इजी तरीके से समझा देते हैं, जिससे लोगों को पता चल जाता है उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में। तो ये एक इनकी जो है ख़ास खूबी है दोस्तों, और इसीलिए शायद मेरे फेवरेट हैं। और अक्सर ये रिवाहा जी के या महफिज जी के चैनल पर आते रहते हैं, तो बहुत ही अच्छी डिबेट करते हैं दोस्तों। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।